अब वो लाइन कौन खींचेगा कि यहाँ हियर इज माई पर्सनल फ्रीडम एंड द बाउंड्री ऑफ माई पर्सनल फ्रीडम एंड हियर द बाउंड्री, हियर द एरिया ऑफ द सोसाइटी स्टार्ट्स। ये कौन करेगा? ईश्वर दास जी एक दफा हमारे कॉलेज में लेक्चर दे रहे थे, कहने का ऐसा मान लो झगड़ा खत्म। मैंने कहा ऐसा मानते ही झगड़ा शुरू। बाद में बड़े अदब से मैंने कहा ऐसा मानते ही झगड़ा शुरू, क्योंकि वो लाइन कहाँ है जहां मेरी पर्सनल फ्रीडम खत्म होती है और सामाजिक इंटरेस्ट स्टार्ट होते। यहाँ का प्राइम मिनिस्टर मेरा ख्याल है ट्रूडो थे, उन्होंने जब पर्सनल फ्रीडम की बात करना शुरू किया तो ये कहा कि डोंट पीप इनटू पीपल्स बेडरूम्स। ये उसकी एक कहावत है बड़ी मशहूर, डोंट पीप इनटू द पीपल्स बेडरूम और दे डू देयर। अब मैं उस पर रिएक्ट करता हूं कि डोंट ब्रिंग इन द पीपल्स बेडरूम्स इनटू द स्ट्रीट ऑन द टीवी। डोंट दे ब्रिंग पीपल्स बेडरूम्स ऑन द टीवी स्क्रीन। ये मैं झगड़ा करता हूं उससे। सो हु इज गोइंग टू डिसाइड वेयर इज द लाइन? सो आर्य समाज हैज टू बी ए वेरी डायनेमिक सोसाइटी टू थिंक ऑन दीज प्रॉब्लम्स। ये केवल हमारे रिचुअल की बात नहीं है कि हवन कर लिया बात खत्म हो गई। नो, वी आर कंसर्न विद एवरी फैक्ट ऑफ लाइफ एज इट इज लिव्ड ऑन द अर्थ। ये कौन बताएगा कि आर्य समाज के 10वें नियम के अंदर जो निहित है बात वो है फंक्शन ऑफ लॉ इन ए सेल्फ गवर्निंग सोसाइटी। इट इज द फंक्शन ऑफ लॉ टू टेल अस so far you are free, so far you are subject to law. तो मैंने उसमें फिर एक और बात ये कही थी इसके बाद कि हमको ध्रुव होना पड़ता है, जो आदमी सेंटर में है ध्रुव होना पड़ता है, एंड वी हैव टू बी लॉयल टू द ध्रुव। एक सज्जन ने बात में कहा कि आपने हमारी बात तो कर ली, आपने सेंट्रल आदमी की बात क्यों नहीं करी? ये तो इनकम्प्लीट रह गई बात कि ध्रुव कैसा होना चाहिए, ये भी तो बात होगी ना, तभी तो हम उसके आसपास घूमेंगे। अदरवाइज अगर उसके अंदर अपनी ग्रेविटेशन कम है तो हम कैसे घूमेंगे उसके आसपास? मैंने कहा ठीक है, चलो वो भी बात करते हैं। तो वेद के टर्म्स में बात करता हूँ। लेट अस नॉट अप्लाई इट टू एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी पीपल अराउंड। जो पहला मंत्र है यजुर्वेद का, उसके अंदर 2 शब्द आते हैं और वो स्वस्ति वाचनम के अंदर मंत्र नंबर 17 है, 17। ईशे तोर्जे त्वा वायवस्थ देवो व सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वम इंद्राय आप्यायध्वम अग्न्या इंद्राय भागम प्रजावती रनमीवा अयक्ष्मा मावस्तेन ईशत ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बवीर यजमानस्य पशून् पाहि। ये मंत्र है। तो इसके अंदर से हम 3 शब्द ढूंढते हैं। वायवस्थ, बी वाइब्रेंट एज द विंड्स, ये हमको वेद का कमांडमेंट है। बी वाइब्रेंट एज द विंड्स। यह वायु तो कभी स्टैटिक होती नहीं है। जब वायु स्टैटिक हो जाती है, हवा जब चलती नहीं तो हम परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। आजकल क्योंकि हम कमरे बंद रखते हैं, अगर आप प्राणायाम करते हैं अंदर तो आपको ये महसूस होगा कि आपको ठीक हवा नहीं मिल रही। थोड़ी सी खिड़की खोल लीजिए, बहुत थोड़ी 2 इंच खुलती है मेरे कमरे की, तो उसके पास एक हीटर में रख लेता हूँ और उससे थोड़ा दूर बैठ जाता हूँ। ये एक्सपीरियंस करके देखिए, यू विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बीइंग वाइब्रेंट एंड बीइंग क्लोज्ड अगेंस्ट द वाइब्रेंट। एक बात तो ये कही, बी वाइब्रेंट एज द विंड्स, डोंट स्टॉप, कंटिन्यू वर्किंग, कंटिन्यू थिंकिंग, कंटिन्यू बीइंग। दूसरी बात, ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात्,
ये हमारे लिए कहा है। अस्मिन, इस ये जो गोपति है, गोपति मीन्स गो का अर्थ, इट इज नॉट ओनली द काउ फैमिली ऑफ एनिमल्स. गो is used in the Veda for anything, any person, anything, any organization, any physical thing which moves. Sun rays are Gau. The Nadi is Gau. The Gau is Gau. And a vibrant community is Gau. And the ruler or the president of the vibrant community is Gopati. तो हमारे लिए ये कहा गया है कि इस गोपति का जो शासन है उसके अंदर ध्रुव बन के रहो. ध्रुवा अस्मिन, इस गोपतौ, इसके सिस्टम के अंदर यू हैव टू बी ध्रुव, अनशेकेबल. नाउ द अदर थिंग इज, एक तरफ तो आप कहते हैं कि ध्रुव अनशेकेबल रहो, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि बी वाइब्रेंट एज द विंड. ये क्या बात बनी? You can either be vibrant as the winds and moving around, or you can be Dhruva. वेद में एक और चीज आई है कि भगवान ने जब ये संसार बनाया है, स्टार्स बनाए, स्टार्स के प्लैनेट्स बनाए, और हर एक स्टार को और हर एक प्लैनेट को अपनी अपनी ऑर्बिट के अंदर फिक्स किया. ये वेद है. पता नहीं कितने स्टार्स बनाए उसने, कितने ही प्लैनेट्स बनाए. एंड यू नो ऑल दोज अनकाउंटेबल स्टार्स इन द गैलेक्सीज एंड ऑल दोज अनकाउंटेबल नंबर ऑफ प्लैनेट्स, ईश्वर फिक्स्ड देम इन देयर ऑर्बिट. तो ये ध्रुव कहाँ पे हैं? ये घूम रहे हैं और अपने ऑर्बिट के अंदर ध्रुव हैं. अगर धरती अपने ऑर्बिट में ध्रुव नहीं रहती, जरा सी इधर उधर शेक हो जाएगी तो खत्म हो जाएंगे हम. सो यू हैव टू बी वेरी वाइब्रेंट, यू हैव टू बी वेरी अनशेकेबल, वेरी फर्म इन योर पोजिशन. यू हैव टू नो ईच अदर्स पोजिशन. मेरी पोजिशन क्या है? इस वक्त मैं यहां बैठा हूं, मेरी पोजिशन स्पीकर की है, आप अपनी जगह बैठे. आप में से अगर एक आदमी आके मुझे यहां से सरका दे और अपने आप बैठ जाए, तो ये नहीं हो सकता. और मैं अपनी बात के बीच में उठ के चल दूं, आई डोंट केयर फॉर यू, ये भी गलत है. मेरी अपनी पोजीशन है इस वक्त, आपकी अपनी पोजीशन है. आप इस वक्त मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, मैं आपको इग्नोर नहीं कर सकता. मैं ये नहीं कर सकता कि मैं कुछ और विचार अपने मन में ले आऊं. कई बार ऐसा होता है, आप अपने आप महसूस करेंगे कि हम जब किसी दूसरी तरफ ध्यान चला जाता है तो हम कहते हैं मैं क्या कह रहा था. होता है कि नहीं? जब हम बात कर रहे होते हैं मैं क्या कह रहा था, इसका मतलब कि मैं कह तो रहा था और मैं दूर चला गया था, इसलिए मुझे पता नहीं कहां से अपनी डोर पकड़ूं. ऐसा होता है. तो हमें ध्रुव भी रहना है और वाइब्रेंट भी रहना है. अब ध्रुव होने के लिए क्या चाहिए? अथर्ववेद के 15वें कांड के अंदर एक जो उसका सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट ऑफ द होल बुक, 15 कांड 15, वो है व्रात्य. व्रात्य. हमने पहली तारीख को एक बात और की थी, हमने सबने मिलके, कि एक व्रत लीजिए छोटे से छोटा और उसका पालन कीजिए. इतना ही ले लो कि कम से कम एक मंत्र वेद का रोज पढ़ेंगे. अर्थ नहीं आता कोई बात नहीं, क्योंकि उस दिन मालूम नहीं है, तो पढ़ेंगे. तो एक मंत्र पढ़ने में कितना टाइम लगता है? 2-4 मिनट लगते हैं मुश्किल से. एक व्रत अगर हमने ले लिया, उसको पालन करना है. तो बुक नंबर 15 का जो हीरो है, दैट इज ए व्रात्य, अ पर्सन हु हैज टेकन ऑन सम vow of discipline. ये वो व्रात्य, परमेश्वर भी व्रात्य है, क्योंकि अपना व्रत उसको पालन करना पड़ता है. जो उसने नियम बनाए हैं उन नियम